नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खास करके मैं हाई स्कूल के बच्चों से विशेष निवेदन करता हूं जो यूपी बोर्ड के हैं। ये आप लोगों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। आपका एग्जाम फरवरी माह में ही होगा और कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय की पढ़ाई भी प्रभावित है। कब तक प्रभावित होगी इसके बारे में हम लोग कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं लाल सर यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों की इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इंग्लिश के सेक्शन को टोटल कंप्लीट करूंगा और आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यूपी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को ओके कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आप अपने हाई स्कूल के दोस्तों और रिश्तेदारों को यूपी एकेडमी के बारे में बताइए और ये जो एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, कमजोर से कमजोर बच्चे भी सीखने में सफल होंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। आइए आज के सेशन में लेसन 1 द फाउंटेन फव्वारा रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल का पार्ट 4 यानी फोर्थ स्टेंजा के बारे में स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। ईवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never or weary। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। ईवर मीन्स सदैव या हमेशा, इन माने में, मोशन माने गति, ब्लाइसम माने प्रसन्न, एंड माने और, चीयरी माने आनंदित या अति प्रसन्न, स्टिल माने फिर भी या तथापि, क्लाइंबिंग माने चढ़ते हुए, हेवनवर्ड ऊपर की ओर, नेवर माने कभी नहीं और वियरी माने थकना। अब आप देखिए, अगर इसको हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, इन मोशन, इन मोशन, तो इसकी मीनिंग होगी गतिशील, एक साथ जुड़ जाएगा गतिशील। आइए इसका अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी में अनुवाद क्या होगा। ईवर इन मोशन यानी कवि फव्वारा को देखकर कहता है, क्या कहता है कवि? ईवर माने हमेशा, इन माने में, अब मोशन माने गति। इन मोशन यानी गतिशील, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। पहली लाइन का, फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। ब्लीथसम एंड चीयरी, ब्लीथसम प्रसन्न, एंड माने और, चीयरी माने अति प्रसन्न या प्रफुल्लित या आनंदित। कहने का मतलब है कि फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, अर्थात अपना काम करता रहता है और ऐसी स्थिति में फव्वारा हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखता है, हमेशा खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल माने फिर भी, क्लाइंबिंग माने ऊपर की ओर चढ़ते हुए, हेवनवर्ड यानी ऊपर की ओर, फिर भी फव्वारा ऊपर की ओर चढ़ते हुए, नेवर अवेयरी कभी थकता नहीं है। कहने का मतलब कि फव्वारे का काम कभी थकना नहीं होता है। तो फव्वारे से हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपनी पढ़ाई से, अपने काम से, अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से कभी थकना नहीं चाहिए। कभी फव्वारा को देखकर कहता है कि फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, अर्थात वह अपना कार्य करते हुए प्रसन्न और आनंदित रहता है। फिर
ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और कभी थकता नहीं है। देखिए राइमिंग वर्ड ऑफ चियरी, इसमें चियरी हम लोग देख लेते हैं। देखिए चियरी यहां पर दिया हुआ है और चियरी का जो राइमिंग वर्ड होगा ऑफ वियरी। इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस पुट अप किया है, इसके आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच। कहने का मतलब है यू आर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर अवियरी को आप केयरफुल ठीक ढंग से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पूछ रहा है देखिए, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द above noted lines of poetry have been taken। यानी ये जो कविता दी गई है 4 लाइन की, ये किस पाठ से लिया गया है, मतलब इसके पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम द फाउंटेन। देखिए आंसर आपको लिखना हम सिखा चुके हैं। द above noted lines के बाद यहां आ जाएंगे have been taken। देखिए द above noted lines have been taken, इतना ले लिए। और फ्रॉम इसी में से हम बार बार बता रहे हैं कि फ्रॉम इसी में से ले लेंगे। फ्रॉम द पोयम, क्या नाम है पोयम का, द फाउंटेन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ईच ऑफ द above 4 lines डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम। देखिए ये पूरे 4 लाइन की पोएम को एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, सेकेंड लाइन में क्या कहा गया है, थर्ड लाइन में क्या कहा गया है और फोर्थ लाइन में कवि ने क्या कहा है। आइए देखते हैं। द फर्स्ट लाइन पॉइंट्स आउट दैट द फाउंटेन डज मोशन। पहली लाइन में कवि यही कह रहा है कि फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। द सेकेंड लाइन पॉइंट्स आउट दैट द फाउंटेन लुक्स चियरी एंड ब्लिथसम। सेकेंड लाइन में कवि कहता है कि फव्वारा प्रसन्न चित्त दिखता है, प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित दिखता है, खुश दिखता है। द थर्ड लाइन पॉइंट दैट द फाउंटेन क्लाइंब्स अपवर्ड। थर्ड लाइन में कवि का कहना है कि फव्वारा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। The fourth line points that the fountain never tries। फोर्थ लाइन में कवि यही कहना चाह रहा है कि फव्वारा, द फाउंटेन नेवर ट्राइज, फव्वारा कभी थकता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टील। देखिए स्टील की मीनिंग पूछ रहा है। इसमें स्टील शब्द देखिए कहीं ये स्टील है। स्टील माने क्या होता है, तो स्टील मीन्स इवन देम, इवन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ चियरी। तो चियरी का और वियरी होगा। इसी के साथ सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों आज का सेशन समाप्त होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को लाल सर का लाल सलाम, आपके नाम।